नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है। यह फासला जो राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट और उनके कद के बीच लगातार, सियासी कद के बीच लगातार बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो फासला कम होता दिख रहा है। कम ऐसा होता दिख रहा है कि सचिन पायलट धीरे धीरे अपनी ताकत अब दिखाते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब से उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कमान उनसे वापस ली गई, उसके बाद बड़ी तोहमतें सचिन पायलट पर लगी, बगावत के आरोप लगे, गद्दार, नकारा, निकम्मा कहा गया, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में डटे रहे। अब लोकसभा चुनाव की बारी है और सचिन पायलट की ताकत और उनकी जो चली है वो इस तरीके से चली है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तक को राजस्थान आना पड़ा। राजस्थान से ही राज्यसभा का नामांकन करना पड़ा। ये हम क्यों कह रहे हैं और आखिर सचिन पायलट का इसके पीछे क्या रोल है। दरअसल एक तस्वीर आपने देखी होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जब राहुल गांधी और सचिन पायलट एक साथ चल रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सचिन पायलट से हाथ मिलाने का मौका उनको दिया जाए। वहीं से अंदाजा हुआ कि सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच जो नज़दीकियां हैं, जो सियासी नज़दीकियां हैं, या उनके जो संबंध हैं, सियासी संबंध, वो कितने प्रगाढ़ हो चुके हैं। खबर अंदर खाने ये आ रही थी कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये चाहती थी कि वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का सफर तय करें, लेकिन सचिन पायलट ने ऐसी सियासी छड़ी घुमाई कि एक बार फिर से एक सोनिया गांधी को जो है राजस्थान से ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरना पड़ा, चूंकि राहुल गांधी का इसमें बड़ा रोल रहा। और इसीलिए मैंने कहा कि किस तरह से राहुल गांधी और सचिन पायलट के जो राजनीतिक संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ सचिन पायलट की ताकत, और केवल आराकमान तक ही सचिन पायलट की ताकत सीमित नहीं है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वो तस्वीरें जो आई हैं, गंगापुर सिटी से तस्वीरें आई हैं, आप तस्वीरें देखिए। सचिन पायलट गंगापुर सिटी पहुंचते हैं और ये वो दिन है, इसी दिन सचिन पायलट जब गंगापुर सिटी पहुंचे तो उससे पहले गांधी परिवार से मुलाकात की थी, चूंकि सोनिया गांधी जयपुर पहुंची थी और उन्होंने राज्यसभा का नामांकन जो है वो भरा। एक मुलाकात भी तमाम दिग्गज नेताओं के बीच में हुई थी। उसके बाद आप देखिए वहां पर भी सचिन पायलट की सियासी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब उस बैठक में बोलने की बारी आई तो मौका सचिन पायलट को दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बोले। सचिन पायलट ने कहा कि फैसला जो है इसका स्वागत करते हैं और तमाम तरह की चीजें। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते ये मौका गहलोत साहब को मिलना चाहिए था, लेकिन सचिन पायलट ने वहां पर संबोधन किया। और उसके बाद वो गंगापुर सिटी पहुंचते हैं। हजारों समर्थकों की भीड़, आई लव यू सचिन पायलट के नारे, आ गया है राजस्थान का शेर, इस तरह के नारे लगते दिखाई दिए। और आप गौर करिएगा इन तस्वीरों पर, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में भीड़ है। ये कोई राजनीतिक पार्टी की कोई रैली नहीं है, ये केवल सचिन पायलट के समर्थकों का एक हुजूम है। हुजूम इस तरह कि बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टियों की रैली की भीड़ इस भीड़ के आगे फीकी पड़ जाए। सवाल उठता है कि क्या व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता इस कद का है कि इस कदर भीड़ राजस्थान में जुटा ले। राजस्थान छोड़िए, व्यक्तिगत तौर पर क्या कोई नेता बाहरी राज्य में केंद्रीय स्तर पर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात न की जाए
तो क्या इस तरीके से भीड़ जुटा सकते हैं? और वो भी तब, मैं व्यक्तिगत तौर पर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन तस्वीरों में आप देखिए कहीं पर भी आपको कांग्रेस का झंडा या झंडा बरदार दिखाई नहीं देगा। किसी के गले में कांग्रेस का पटका नहीं होगा या पंजे वाली टोपी किसी के सर पे नहीं होगी। एक शख्स भी इस भीड़ में आपको कांग्रेस का सिंबल थामे नजर नहीं आ रहा होगा। तो सचिन पायलट के प्रति जो लोगों की दीवानगी है, या यूं कहें कि जो उनका सियासी कद है, वो इस भीड़ से समझा जा सकता है। इस भीड़ से सवाल भी उठ रहा है कि क्यों इस हुजूम में कांग्रेस पार्टी का कोई सिंबल क्यों नहीं था, और ये भीड़ भी उस दिन, ये ताकत भी उस दिन क्यों दिखाई गई जब सोनिया गांधी राजस्थान में थी। सचिन पायलट ने अपने सियासी कद का एक बार फिर एक ट्रेलर जो है वो आला कमान को दिखा दिया। संदेश हो सकता है कि राजस्थान में सचिन पायलट ही शिरोमणि हैं, उन्हीं को लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हार झेली है, लेकिन तैयारी लोकसभा चुनाव की है, और लोकसभा चुनाव के बाद तैयारी राजस्थान में सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की भी हो सकती है। अब इस बदलाव में किसके हाथ, किसके खाते में क्या लगेगा, यह एक अलग विषय है, लेकिन सवाल यही कि ये ताकत का प्रदर्शन, ये पावर प्रेजेंटेशन उसी दिन क्यों जिस दिन सोनिया गांधी राजस्थान में थी। जैसे मैंने पहले कहा कि सचिन पायलट ने ये दिखा दिया है इन तस्वीरों के जरिए कि राजस्थान कांग्रेस में अब उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बात कहते थे कि अभी रगड़ाई होना बाकी है, वो रगड़ाई हो चुकी है। अब जनता सचिन पायलट के साथ है। क्या मायने हैं इन तस्वीरों के? हालांकि लोकसभा चुनाव है, अभी टिकट वितरण को लेकर बहुत कुछ चीजें होनी हैं, बड़े फैसले लिए जाने हैं, और उन फैसलों पर किस तरीके से पार्टी आलाकमान काम करेगा, ये थोड़ा इस तरीके से भी स्पष्ट हो जाता है जो सियासी घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जब हिमाचल प्रदेश राज्यसभा का सफर तय करने का मन सोनिया गांधी बनाने जा रही थी, तो ऐसे में राजस्थान आकर उन्हें नामांकन भरना पड़ता है। जाहिर तौर पर इसके पीछे जो प्रभाव रहा, क्या वो प्रभाव लोकसभा में टिकट वितरण में भी इस बार दिखाई देना है? और ये सरप्राइज क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी होगा? क्योंकि अब तक विधानसभा चुनावों में भी देखा जाए तो जाहिर तौर पर ऐसा लगा तमाम चीजों से कि गहलोत कैंप भारी पड़ रहा था सचिन पायलट पर, लेकिन सचिन पायलट ने सब्र बनाए रखा। धीरे धीरे वो उस ताकत को, लकीर को, सियासी लकीर को बड़ा करते गए। और शायद ये विरोधी कैंप में डर भी है क्या? क्योंकि जब आप देखिए, जब वो मुलाकात जयपुर में तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ हो रही थी, तो सोनिया गांधी बगल में खड़ी थी, तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कह उठे कि लक्ष्य बस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। उन्होंने भी कोशिश की जाए, जो ये लकीर एक कैंप की बड़ी हुई है, सचिन पायलट की जो सियासी ताकत बढ़ी है, कैसे इसमें थोड़ी अपनी भी पॉलिटिक्स साधने की जुगत बैठाई जाए, या फिर उस लकीर के बराबर आने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या अब इस तरह के पैंतरे जो हैं वो पायलट विरोधी कैंप के काम आ पाएंगे? क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आप इन तस्वीरों पर क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए में जरूर बताइएगा। आपकी राय क्या है? आपका सवाल क्या है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही है। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़ाहिर तौर पर खुला है, लेकिन राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।